आज देखेंगे अस्पताल सहायक के लिए टॉपिक नंबर 2 आम्ल एवं क्षार। वन लाइनर होंगे 100 एसिड एवं बेसिक। तो पहला है वन लाइनर में, अम्ल खट्टे स्वाद वाले पदार्थ होते हैं। अम्ल खट्टे स्वाद वाले पदार्थ होते हैं। क्षारक कड़वे स्वाद वाले पदार्थ होते हैं। क्षारक कड़वे स्वाद वाले पदार्थ होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। क्षारक लाल लिटमस को नीला करते हैं। क्षारक लाल लिटमस को नीला करते हैं। अम्ल जल में H+ आयन देते हैं। अम्ल जल में H+ आयन देते हैं। क्षारक जल में OH नेगेटिव आयन देते हैं। क्षारक जल में OH नेगेटिव आयन देते हैं। HCl एक प्रबल अम्ल है। HCl एक प्रबल अम्ल है। फिर देखते हैं 8वां, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल कहलाता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल कहलाता है। CH3COOH एसिटिक अम्ल है। CH3COOH एसिटिक अम्ल है। NaOH एक प्रबल क्षारक है। NaOH एक प्रबल क्षारक है। KOH एक प्रबल क्षारक है। KOH एक प्रबल क्षारक है। NH4OH एक दुर्बल क्षारक है। NH4OH एक दुर्बल क्षारक है। अम्लों का pH 7 से कम होता है। अम्लों का pH 7 से कम होता है। क्षारकों का pH 7 से अधिक होता है। क्षारकों का pH 7 से अधिक होता है। 16वें नंबर का है, शुद्ध जल का pH 7 होता है। शुद्ध जल का pH 7 होता है। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। उदासीनीकरण से लवण और जल बनते हैं। उदासीनीकरण से लवण और जल बनते हैं। HCl + NaOH से NaCl + H2O एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। लिटमस एक प्राकृतिक संकेतक है। लिटमस एक प्राकृतिक संकेतक है। हल्दी भी एक प्राकृतिक संकेतक है। हल्दी भी एक प्राकृतिक संकेतक है। फिनोल्फथेलिन एक कृत्रिम संकेत है। मिथाइल ऑरेंज एक कृत्रिम संकेतक है। मिथाइल ऑरेंज एक कृत्रिम संकेतक है। अम्ल फिनोल्फथेलिन को रंगीन रखते हैं। अम्ल फिनोल्फथेलिन को रंगीन रखते हैं। क्षारक फिनोल्फथेलिन को गुलाबी बनाते हैं। 26 नंबर का, मिथाइल ऑरेंज अम्ल में लाल होता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में लाल होता है। मिथाइल ऑरेंज क्षारक में पीला होता है। मिथाइल ऑरेंज क्षारक में पीला होता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। मानव पेट में HCl पाया जाता है। मानव पेट में HCl पाया जाता है। पेट के HCl का pH लगभग 1 से 2 होता है। पेट के HCl का pH लगभग 1 से 2 होता है। 36 नंबर का देखेंगे, टूथपेस्ट क्षारीय प्रकृति का होता है। टूथपेस्ट क्षारीय प्रकृति का होता है। बेकिंग सोडा एक क्षारीय पदार्थ है। बेकिंग सोडा एक क्षारीय पदार्थ होता है। वॉशिंग सोडा क्षारीय होता है।
वॉशिंग सोडा क्षारीय होता है। दूधिया मैग्नीशिया MgOH2 है। दूधिया मैग्नीशिया MgOH2 है। MgOH2 एंटासिड के रूप में प्रयोग होता है। MgOH2 एंटासिड के रूप में प्रयोग होता है। अम्ल धातुओं से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अम्ल धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। Zn+HCl से H2 गैस बनती है। Zn+HCl से H2 गैस बनती है। अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। प्रबल अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं। प्रबल अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं। 45 नंबर का दुर्बल अम्ल आंशिक रूप से आयनित होते हैं। दुर्बल अम्ल आंशिक रूप से आयनित होते हैं। HCl पूर्णतः आयनित होता है। HCl पूर्णतः आयनित होता है। CH3COOH आंशिक रूप से आयनित होता है। CH3COOH आंशिक रूप से आयनित होता है। NaOH पूर्णतः आयनित होता है। NaOH पूर्णतः आयनित होता है। NH4OH आंशिक रूप से आयनित होता है। NH4OH आंशिक रूप से आयनित होता है। अर्नियस ने अम्ल क्षार सिद्धांत दिया। अर्नियस ने अम्ल क्षार सिद्धांत दिया। ब्रोंस्टेड-लोवेरी सिद्धांत प्रोटॉन स्थानांतरण पर आधारित है। ब्रोंस्टेड-लोवेरी सिद्धांत प्रोटॉन स्थानांतरण पर आधारित है। लोविस सिद्धांत इलेक्ट्रॉन युग्म पर आधारित है। लोविस सिद्धांत इलेक्ट्रॉन युग्म पर आधारित है। लोविस अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। लोविस अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। 54 नंबर का देखते हैं। लोविस क्षारक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। लोविस क्षारक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। BF3 एक लोविस अम्ल है। BF3 एक लोविस अम्ल है। फिर देखते हैं 56 नंबर का। NH3 एक लोविस क्षारक है। NH3 एक लोविस क्षारक है। जल उभयधर्मी पदार्थ है। जल उभयधर्मी पदार्थ है। H2O अम्ल और क्षारक दोनों की तरह कार्य कर सकता है। H2O अम्ल और क्षारक दोनों की तरह कार्य कर सकता है। AlOH3 उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड है। AlOH3 उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड है। ZnO उभयधर्मी ऑक्साइड है। ZnO उभयधर्मी ऑक्साइड है। pH का मान 0 से 14 तक होता है। pH का मान 0 से 14 तक होता है। pH स्केल का विकास सोरेनसेन ने किया। pH स्केल का विकास सोरेनसेन ने किया। pH बराबर -log-H+ होता है। pOH बराबर -log-OH नेगेटिव होता है। pH प्लस POH बराबर 14 होता है। pH प्लस POH बराबर 14 होता है। जल का आयनिक गुणनफल Kw कहलाता है। जल का आयनिक गुणनफल Kw कहलाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर किलो वोल्टेज Kw बराबर 10 घातांक -14 होता है। Ka अम्लीय शक्ति का मापक है। Ka अम्लीय शक्ति का मापक है। Kb क्षारीय शक्ति का मापक है। Kb क्षारीय शक्ति का मापक है। Ka अधिक होने पर अम्ल अधिक प्रबल होता है। Ka अधिक होने पर अम्ल अधिक प्रबल होता है। Kb अधिक होने पर क्षारक अधिक प्रबल होता है। Kb अधिक होने पर क्षारक अधिक प्रबल होता है। Ka कम होने पर अम्ल अधिक प्रबल होता है। Pkb कम होने पर क्षारक अधिक प्रबल होता है। बफर विलयन pH को स्थिर रखता है। बफर विलयन pH को स्थिर रखता है। CH3COOH तथा CH3COONA अम्लीय बफर बनाते
हैं। 76 नंबर का है NH4OH तथा NH4Cl क्षारीय बफर बनाते हैं। रक्त में बफर तंत्र उपस्थित होता है। रक्त में बफर तंत्र उपस्थित होता है। रक्त का सामान्य pH 7.35 से 7.45 होता है। रक्त का सामान्य pH 7.35 से 7.45 होता है। वर्षा जल का pH लगभग 5.6 होता है। वर्षा जल का pH लगभग 5.6 होता है। अम्लीय वर्षा का pH 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा का pH 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। अम्लीय वर्षा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। HNO3 को एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक माना जाता है। HNO3 को एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक माना जाता है। HCl को म्यूरियाटिक अम्ल भी कहते हैं। HCl को म्यूरियाटिक अम्ल भी कहते हैं। 85 नंबर का देखते हैं। NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं। NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं। KaOH को कास्टिक पोटाश कहते हैं। KOH को कास्टिक पोटाश कहते हैं। CaOH2 को बुझा हुआ चूना कहते हैं। CaOH2 को बुझा हुआ चूना कहते हैं। CaO को बिना बुझा चूना कहते हैं। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। क्षारकों को स्पर्श साबुन जैसा होता है। क्षारकों का स्पर्श साबुन जैसा होता है। सुपर एसिड सामान्य अम्लों से अधिक प्रबल होता है। सुपर एसिड सामान्य अम्लों से अधिक प्रबल होते हैं। HF-SbF5 एक सुपर एसिड है। अम्ल क्षार अभिक्रियाएं प्रायः ऊष्माक्षेपी होती है। अम्ल क्षार अभिक्रियाएं प्रायः ऊष्माक्षेपी होती है। 94 अम्लों के कारण धातुओं का क्षरण हो सकता है। अम्लों के कारण धातुओं का क्षरण हो सकता है। क्षारक त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्षारक त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 96 नंबर का है अम्ल क्षारक दोनों संक्षारक हो सकते हैं। अम्ल और क्षारक दोनों संक्षारक हो सकते हैं। संकेतक विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता बताते हैं। संकेतक विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता बताते हैं। सार्वत्रिक संकेतक का pH का अनुमान देता है। सार्वत्रिक संकेतक pH का अनुमान देता है। अम्ल और क्षारक रसायन विज्ञान के मूलभूत विषय है। अम्ल क्षारक और रसायन विज्ञान के मूलभूत विषय है। अम्ल क्षार संतुलन जीवों के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अम्ल क्षार संतुलन जीवों के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब कल देखेंगे धातु और अधातु के बारे में वन लाइनर। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर